भक्तों 8 फरवरी जया एकादशी 2025 इस साल की सबसे चमत्कारिक एकादशी इस दिन किया गया। कोई भी उपाय कभी खाली नहीं जाता। भक्तों जया एकादशी के दिन तुलसी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियम बताऊंगा। तुलसी के नीचे ऐसा क्या बांध देने से पूरे साल भर घर में धन की वर्षा होती है और घर में माता लक्ष्मी स्वयं क्रांति है। आगमन जया एकादशी का व्रत महिलाएं अपने परिवार की कुशल कामना के लिए पूरे दिन का व्रत रखती है। भक्तों 8 फरवरी एकादशी के दिन यूं कहें कि 2025 में पढ़ने वाली जया एकादशी के दिन तुलसी में डाल दे ये एक चीज, पैसे गिनते गिनते तक जाओगे रातों रात मालामाल। भक्तों हमें तुलसी में कौन सा जल कभी नहीं डालना चाहिए और कौन सी चीज हमें तुलसी की जड़ में गाड़ देनी चाहिए। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी कुछ बातें बताने वाले हैं जिन बातों को आपको जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी है। अगर आप इन बातों का पालन नहीं करेंगे तो आपको अपने जीवन में बहुत सी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ सकता है। अगर आप इन बातों का पालन करेंगे तो आपको जीवन में अधिक लाभ मिलेगा। तो चलिए जानते हैं आज की वीडियो में। इसके अलावा अगर आप तुलसी के नीचे ये एक चीज बांध देते हैं तो आपको तुलसी का ढेर सारा आशीर्वाद मिलता है और आपके घर में माँ लक्ष्मी का सदैव ही निवास रहता है। लेकिन दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि आपके ऊपर और आपके पूरे परिवार के ऊपर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल अद्भुत वास्तु ज्ञान को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखना ना भूले। तुलसी का पौधा हर घर के लिए बहुत शुभ और लाभकारी माना जाता है। ये सिर्फ एक पौधा नहीं बल्कि धार्मिक और औषधीय रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। हमारे शास्त्रों में इसे देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। इसलिए बहुत से लोग रोज सुबह उठकर तुलसी को जल चढ़ाते हैं और घी का दीपक जलाते हैं। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तुलसी के पौधे को लगाने के साथ अगर उसके नीचे एक खास चीज रख दी जाए तो उसका लाभ कई गुना बढ़ जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि तुलसी के नीचे शालिग्राम रखने से ये पूर्ण मानी जाती है। शालिग्राम जो स्वयं भगवान विष्णु का प्रतीक होता है, जब तुलसी के साथ होता है तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। ये संयोजन श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय होता है और इसे घर में रखने से भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तुलसी को सिर्फ धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत उपयोगी माना गया है। इसमें अनेक औषधीय गुण होते हैं जो शरीर को कई बीमारियों से बचाने में मदद करते हैं। यही कारण है कि यज्ञ हवन आदि में तुलसी का प्रयोग किया जाता है। भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में तुलसी को एक चमत्कारी और पूजनीय पौधा माना गया है। इसीलिए अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो इसे जरूर लगाएं और रोज इसकी पूजा करें। इससे आपके जीवन में सकारात्मकता और समृद्धि बनी रहेगी। विष्णु पुराण में तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी कहा गया है। इसी कारण से तुलसी जगत जननी है। तुलसी को समस्त देवी देवताओं से वरदान प्राप्त है, जिससे तुलसी के पात्र को अमृत के गुण से युक्त कहा गया है। जिस स्थान पर तुलसी का पौधा होता है उस स्थान पर ब्रह्मा विष्णु और महेश ज्ञानी की त्रिदेव का निवास होता है और तुलसी की पूजा करने से सभी कष्ट दुख परेशानियां उसी प्रकार से नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के उदय होने पर रात्रि का अंधकार नष्ट हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा सदैव भी हरा भरा रहता है उसे घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु की पूजा में और उन्हें चढ़ाए जाने वाले भोग में तुलसी के पत्र आवश्यक होने चाहिए, क्योंकि तुलसी पत्र के बिना भगवान विष्णु किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करते हैं। क्योंकि तुलसी भगवान हरि विष्णु को अत्यधिक प्रिय है, इसलिए भगवान विष्णु को भोग में तुलसी जरूर ही चढ़ाना चाहिए। इसीलिए प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी है, भक्तों 8 फरवरी जया एकादशी के दिन आपको सुबह उठकर स्नान करके शुद्ध जल लेकर तांबे के पत्र में आपको शुद्ध जल लेना है और तुलसी माँ को अर्पित कर देना है। इसी के साथ भक्त तो घर की सुख शांति और समृद्धि के लिए तुलसी जया एकादशी पर तुलसी माँ को चुनरी अवश्य चढ़ाना चाहिए। अक्सर लोग घर में तुलसी का पौधा तो लगा देते हैं
लेकिन उनसे ये गलती हो जाती है कि वह तुलसी माँ को चुनरी नहीं चढ़ाते हैं, जिसके कारण उन्हें तुलसी लगाने का शुभ फल प्राप्त नहीं हो पाता है। हमेशा ध्यान रहे कि तुलसी का पौधा चुनरी के बिना अधूरा होता है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं है, बल्कि वह देवी है, विष्णु पत्नी है, उन्हें हम अपनी माता मानते हैं। तुलसी माता लक्ष्मी का ही दूसरा रूप है। अगर आपने में जया एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु तथा धन की देवी माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर लिया तो आपका साल 2025 इतना अच्छा गुजरेगा कि धन की कमी नहीं होगी। इसीलिए तुलसी को चुनरी अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। इससे पति पत्नी में प्रेम और विश्वास बढ़ता है। घर में रहने वाली महिलाएं श्रद्धा, सुहागन और सौभाग्यशाली रहती हैं। लेकिन तुलसी को चुनरी चढ़ाते समय आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि आप तुलसी को लाल रंग की चुनरी न चढ़ाएं। लाल रंग का संबंध मंगल ग्रह से होता है और बुध ग्रह तुलसी से संबंधित होता है। मंगल और बुध ग्रह नहीं है, भूत के अनुकूल शुक्र ग्रह और शनि है। इसीलिए तुलसी पर लाल चुनरी कभी नहीं चढ़ाने चाहिए, क्योंकि भक्तों ये जो जया एकादशी है 8 फरवरी यानी कि शनिवार के दिन पड़ी है। इसलिए आप तुल्य पर हरे रंग की, पीले रंग की अथवा नीले रंग की चुनरी चढ़ा सकते हैं। लेकिन कई लोग पुरानी फटी हुई चुनरी तुलसी पर बांध देते हैं। ऐसा करना भी अशुभ होता। तुलसी पर नई चुनरी ही बांधनी चाहिए। तुलसी का पौधा हिंदू धर्म में सबसे पवित्र और पूजनीय माना जाता है। इसे माता का स्थान दिया गया है, इसलिए इसकी देखभाल भी बहुत अच्छे से करनी चाहिए। अगर तुलसी की सही तरह से पूजा की जाए तो ये घर में सुख, समृद्धि और शांति लाती है। खासकर जया एकादशी के दिन तुलसी पर नई चुनरी चढ़ाने का बहुत महत्व होता है। इस दिन अगर आप तुलसी के पौधे में सुंदर चुनरी बांधते हैं तो आपको कई गुना अधिक लाभ मिलता है। इसलिए कोशिश करें कि तुलसी हमेशा साफ सुथरी और सजी धजी रहे। अगर चुनरी पुरानी हो जाए तो जया एकादशी के दिन उसे जरूर बदल दें। तुलसी का विवाह करवाने का भी विशेष महत्व है। जब तुलसी का विवाह शालिग्राम से किया जाता है तो इसे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का मिलन माना जाता है। इस शुभ कार्य से जीवन में सभी दुख दूर होते हैं और घर में खुशहाली आती है। साथ ही तुलसी के पास शालिग्राम रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। शालिग्राम स्वयं भगवान विष्णु का प्रतीक होता है, इसलिए इसकी नियमित पूजा करना भी जरूरी है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें भूलकर भी तुलसी के पास नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे तुलसी का अपमान होता है। तुलसी बहुत संवेदनशील होती है और इसे शुद्ध की आवश्यकता होती है। इसके पास कभी भी जूते, चप्पल, झाड़ू, पोछा या कोई गंदी चीज नहीं रखनी चाहिए। साथ ही तुलसी के पास खड़े होकर अपशब्द नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि ये अशुभ माना जाता है। जहाँ तुलसी का पौधा हो वहाँ थूकने से भी बचना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा अनर्थ माना जाता है। इसके अलावा तुलसी के पास पानी से भरा पात्र भी नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से तुलसी का पौधा कमजोर हो सकता है और इसका प्रभाव कम हो जाता है। अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे तो तुलसी माता की कृपा हमेशा आप पर बनी रहेगी और आपका जीवन सुख, समृद्धि से भर जाएगा। तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने के बाद दीपक को वहाँ से हटा देना चाहिए, क्योंकि तुलसी के नीचे बुझा हुआ दीपक रखना अशुभ माना जाता है। जिस स्थान पर भी तुलसी का पौधा होता है वह स्थान को हमेशा ही स्वच्छ रखना चाहिए। इसीलिए नियमित रूप से तुलसी के पौधे का पास साफ सफाई का ध्यान रखें। तुलसी के पौधे में शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। साथ ही तुलसी के गमले में अन्य किसी भी प्रकार का पौधा भी लगाना अशुभ होता है। तुलसी के पौधे के पास कपड़े भी नहीं सूखने चाहिए, अन्यथा कपड़े से गंदा पानी तुलसी के पौधे पर गिर सकता है। ध्यान रहे, तुलसी के पौधे को नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए, इससे तुलसी का अपमान होता है। यदि तुलसी के पत्ते सूखकर गिर जाते हैं तो उन्हें कचरे में नहीं फेंकना चाहिए। उन बातों को आप तुलसी की मिट्टी में ही दबा दे। रविवार के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए और रविवार को तुलसी को जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। बाकी अन्य दिन नित्य बिना चुके तुलसी को सुबह जल देना चाहिए और शाम के समय एक दीपक जलाना चाहिए। अक्सर महिलाएं स्नान के बाद अपने बाल खुला रख कर ही तुलसी को जल देती है। ऐसा करना गलत होता है। महिलाओं को हमेशा ही अपने बाल बांधकर माथे पर सिंदूर लगाकर ही तुलसी में जल देना चाहिए। इससे तुलसी का आशीर्वाद प्राप्त होता है।
धन प्राप्ति के लिए आपको भक्तों तुलसी के पेड़ के नीचे 8 फरवरी जया एकादशी के दिन माता लक्ष्मी या माता वैष्णव का सिक्का लेना है। यह सिक्का आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगा या आपके पास पहले से उपलब्ध होगा। जिस सिक्के के ऊपर माता लक्ष्मी या फिर माता वैष्णव का फोटो लगा होगा, इस सिक्के को आपको तुलसी के पेड़ के नीचे 8 फरवरी जया एकादशी के दिन दबा देना है और अगले दिन उसे सिक्के को निकालकर स्वच्छ जल से साफ करके नित्य पूजा पाठ करके लाल कपड़े में बांधकर अपने घर की तिजोरी में या फिर अपने पास में रख देना है। इससे आपको अपार धन की प्राप्ति होगी और आपका धन खर्च नहीं होगा बल्कि बढ़ता ही चला जाएगा। जो लोग मार्केट में बिजनेस करते हैं, दुकान व्यापार का कारखाना है, तो आप उसे सिक्के को अपने बिजनेस का जो स्थान है उसके गले में रख सकते हैं। ऐसा करने से वह धन को अपनी ओर खींचता है, दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है और व्यापार अच्छा चल है। भक्तों, घर में तुलसी का पौधा लगाते समय ध्यान रहे आप इसके लिए गंदी मिट्टी का उपयोग ना करें। तुलसी के पौधे के लिए शमशान की अथवा गंधे वाले स्थान की मिट्टी का कभी उपयोग नहीं करना चाहिए, जिससे तुलसी माँ रूठ जाती है और सूखने लगती है। तुलसी का पौधा कभी गंदे स्थान पर नहीं लगना चाहिए। तुलसी का पौधा बेहद पवित्र होता है, इसीलिए इसे हमेशा सही स्थान पर ही लगाना चाहिए। नाली या बाथरूम के पास तुलसी का पौधा कभी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वहाँ गंदा पानी गिर सकता है जो बहुत अशुभ माना जाता है। अगर तुलसी अपवित्र हो जाए तो उसका सकारात्मक प्रभाव खत्म हो जाता है। घर में तुलसी का पौधा कभी भी सूखना नहीं चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि तुलसी का सूखना अकाल मृत्यु का संकेत देता है और इससे घर की सुख समृद्धि भी खत्म हो जाती है। सूखी हुई तुलसी में माता लक्ष्मी का वास नहीं होता, इसलिए तुलसी को हमेशा हरा भरा बनाए रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर तुलसी का पौधा मुरझा जाए तो ये किसी अनहोनी या आने वाली परेशानी का संकेत हो सकता है, इसलिए इसकी नियमित देखभाल करना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने घर में धन और सुख समृद्धि चाहते हैं तो जया एकादशी के दिन तुलसी का पौधा जरूर लगाएं। जैसे जैसे तुलसी बढ़ेगी वैसे वैसे आपके घर की तरक्की भी बढ़ेगी। तुलसी का ख्याल रखने के लिए इसे सही समय पर पानी देना चाहिए और इसे हरा भरा बनाए रखने के लिए प्राकृतिक खाद और गोबर का ही उपयोग करना चाहिए। तुलसी में कभी भी किसी प्रकार के केमिकल नहीं डालने चाहिए, क्योंकि इससे पौधा कमजोर हो सकता है। इसके अलावा तुलसी के पौधे में मकड़ी के जाले या कीड़े नहीं लगने देने चाहिए, क्योंकि ऐसे स्थानों पर माता लक्ष्मी का वास नहीं होता। तुलसी को जल चढ़ आने से पहले स्नान करना जरूरी होता है और इसे नंगे पैर या बिना चप्पल के ही जल अर्पित करना चाहिए। जल चढ़ाते समय ध्यान रखें कि वह आपके पैरों पर ना गिरे, क्योंकि इसे तुलसी माता का अपमान माना जाता है। अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके घर में हमेशा सुख शांति बनी रहेगी और तुलसी माता की कृपा आपके जीवन पर बनी रहेगी। दोस्तों, अब तो हम आपको बता दें कि इस साल जो जया एकादशी है वह 8 फरवरी शनिवार के दिन पड़ रही है। इसलिए आपको क्या करना है कि मंगल देवता हनुमान जी सकता शनिदेव को एक दीपक जलाना है। इससे आपका मंगल गजन दोष दूर हो जाएगा। पड़ा जो भी कार्य करेंगे उसको सफलता मिलेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, नित्य तुलसी दर्शन से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और तुलसी पत्र के सेवन से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी का पौधा हमेशा ही घर के सामने लगाना चाहिए। इस पूर्व अथवा उत्तर दिशा में लगाना सबसे अधिक शुभ होता है। अगर तुलसी के गमले में दूसरे पौधे अब जाते हैं तो उन्हें समय पर हटा देना चाहिए। अगर तुलसी के ही अन्य पौधे हैं तो ये पौधे दूसरों को दान में देनी चाहिए। कहा जाता है कि जब घर में एक से अधिक तुलसी के पौधे अपने आप उगने लगते हैं तो घर में साक्षात माता लक्ष्मी का आगमन होता है। तुलसी के पास कभी कांटेदार पौधे नहीं रखना चाहिए, तुलसी माँ रूठ जाती है। तुलसी के पास मरुस्थलीय पौधे रखना बेहद अशुभ माना जाता है। ऐसे पौधों से नकारात्मक ऊर्जा निकलती है। शास्त्रों में कहा गया है, जिन पौधों से हरी भरी कलियों की उत्पत्ति न हो, उसके स्थान पर कांटे निकालते हो, तो ऐसे पौधों को के पास कभी रख खाना नहीं चाहिए, बल्कि मरुस्थलीय पौधे घर में किसी भी स्थान पर रखना ही नहीं चाहिए। इन पौधों के कारण घर का वातावरण नकारात्मक बन जाता है। जैसे कई लोग नागफनी का पौधा सजावट के नाम पर घर में रखते हैं, ऐसा करना बिल्कुल गलत है।
नागफनी का पौधा तो गलती से भी तुलसी के पास ना रखें। ये तुलसी की संपूर्ण सकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है। लेकिन शास्त्रों में केले के पौधे का विशेष महत्व बताया गया है। अगर आप तुलसी के पास केले का पेड़ लगा देते हैं तो आपको कई गुना अधिक लाभ प्राप्त होंगे। केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। इसे तुलसी के पास लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है। साथ ही जिस स्थान पर भगवान विष्णु का वास होता है वहां पर लक्ष्मी को चलकर आती है। भक्तों, अगर आपको 8 फरवरी जया एकादशी के दिन तुल के पौधे की नित्य पूजा पाठ करना है और तुल के पौधे में शालिग्राम भी अवश्य रखना चाहिए। तुलसी के गमले में शालिग्राम रखने से तुलसी का और भी अधिक शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। शालिग्राम भगवान विष्णु का निराकार रूप माना जाता है। यह काले रंग का पत्थर होता है जिसे विलक्षण और मूल्यवान माना गया है।